हेलो व्यूवर्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दीपावली, जो हमारे सनातन धर्म का बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। दीपावली वो पावन पर्व है जिस दिन हम दियों की रोशनी और पटाखे जलाकर बुराई पर अच्छाई का जश्न मनाते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमें ये बताती है कि दीपावली का त्योहार क्यों मनाते हैं। लेकिन इन सब में से सबसे प्रसिद्ध नरकासुर की कथा है। तो आखिर इस भयानक राक्षस के लिए इस दिन को क्यों मनाया जाता है? ऐसी कौन सी बात है जो इससे खास बनाती है? क्यों नरकासुर को सभी राक्षसों में मान दिया जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम नरकासुर के बारे में कुछ दिलचस्प कहानी साझा करेंगे कि कैसे दीपावली का पर्व इस भयानक राक्षस के नाम से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल सके। नरकासुर के क्रोध के डर से देवताओं के राजा इंद्रदेव तक भाग गए। इसके बदले में नरकासुर ने इंद्रदेव की मां अदिति सहित स्वर्ग की अप्सराओं को बंदी बना लिया। इंद्रदेव हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से सहायता प्राप्ति के लिए वैकुंठ चले गए। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर विष्णु भगवान ने आगे क्या किया। विष्णु भगवान ने इंद्रदेव को धैर्य रखने को कहा और साथ ही ये भी समझाया कि हर समस्या का समाधान तो होता ही है। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बताया कि कृष्ण भगवान के साथ उनकी पत्नी सत्यभामा का ये अवतार दुष्ट अत्याचारी नरकासुर के नाश का ही हिस्सा है। तो इंद्रदेव यह जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि सत्यभामा ही भूदेवी का अवतार थी। अब इंद्रदेव श्री कृष्ण से सहायता प्राप्ति के लिए उनके स्थान पर पहुंचे। भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को बांसुरी की धुन सुना रहे थे, और तभी वहां इंद्रदेव की उपस्थिति को देखते ही श्री कृष्ण रुक गए। इंद्रदेव ने हाथ जोड़कर सत्यभामा और श्री कृष्ण से विनती की और उन्हें नरकासुर के अत्याचारों के बारे में भी बताया। नरकासुर ने इंद्रदेव की माता अदिति और 16,000 राजकुमारियों के साथ जो किया, यह सब जानकर सत्यभामा बहुत क्रोधित हो गई। तो क्या आप जानते हैं कि सत्यभामा ने क्रोध में आकर क्या किया? सत्यभामा श्री कृष्ण के साथ राक्षस नरकासुर से युद्ध करने के लिए गरुड़ पर विराज हो गई। युद्ध के मैदान में नरकासुर अपनी सेना के साथ तैयार था। कृष्ण भगवान पूरी सेना के साथ साथ नरकासुर से भी युद्ध करने लगे। लेकिन नरकासुर ने भगवान कृष्ण पर कुछ इस तरह का हमला किया कि भगवान कृष्ण थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए। अपने पति श्री कृष्ण को बेहोश देखकर सत्यभामा और उग्र हो गई। उन्होंने अपना बाण निकाला और अपने धनुष पर तान दिया। अपने एक बाण से ही सत्यभामा ने नरकासुर को बुरी तरह घायल कर दिया। और अब यहाँ एक बड़ा मोड़ आया। नरकासुर की मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को ये बताया कि नरकासुर उनका ही पुत्र था, और वही नरकासुर ने अपना अंत समीप जानकर अपनी मां सत्यभामा को देखा और उनसे एक इच्छा जाहिर की। नरकासुर ने ये इच्छा जाहिर की कि ये संसार उसे खुशियों के लिए याद करे, ना कि उसके द्वारा फैलाई गई नफरत के लिए। सत्यभामा ने भी अपने पुत्र को वरदान दिया, और उस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। ये दिन दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर की याद में मनाया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर द्वारा कैद की गई 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के रक्त से अपने माथे पर लकीरें खींच ली। उसके बाद उनकी पत्नियों ने उस खून को धोया और सुगंधित तेल से उनका अभिषेक किया और उन्हें संपूर्ण स्नान कराया। और आज तक ये नरक चतुर्दशी भोर के समय पर किया जाने वाला अनुष्ठान है। नरक चतुर्दशी व्यापक रूप से महिला और पुरुष दोनों के बराबर मान और सम्मान का प्रतीक है। जहाँ सत्यभामा और श्री कृष्ण दोनों ने मिलकर बुराई के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए समान रूप से युद्ध किया,
इसलिए दीपावली से पहले संध्या पर इस त्योहार को मनाया जाता है, जहां महिलाएं नरकासुर को याद कर प्रातःकाल स्नान करके यम तर्पण और शाम के समय दिया जलाती हैं। उत्तर भारत में इस दिन को आमतौर पर छोटी दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। आई रियली होप कि मेरी ये वीडियो और साथ ही साथ ये रोचक कहानी आपको पसंद आई होगी कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। इस दिलचस्प कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़। धन्यवाद।